दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। 2000 के नोट की जगह आएगा ये नया नोट। जी हाँ दोस्तों, ये नया नोट देख लो ध्यान से। बताया जा रहा है कि इस 1000 रुपए के नोट में भी चिप लगा हुआ है। दोस्तों, नोटबंदी की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई और अब तक आपको भी पता चल गया होगा कि सरकार ने 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। और जैसे ही 2000 के नोट बंद होने का ऐलान हुआ, वैसे विपक्षी पार्टियों से लेकर आम जनता तक हर किसी ने तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अभी नए नोट जारी किए 6 साल ही तो हुए थे, तो फिर इतने कम समय में क्यों बैन किया जा रहा है। और एक बड़ा सवाल ये भी सामने खड़ा हो रहा है कि 2000 के नोट के बैन होने के बाद क्या 1000 के नोट की वापसी होगी मार्केट में। आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके इन सभी सवालों के जवाब देने आया हूं। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 का गुलाबी नोट इतिहास बन जाएगा। वैसे तो आम जनता को ये नोट अभी से ही नहीं दिखाई दे रहा। जिन लोगों ने 2-4 साल पहले से 2000 का नोट रखा होगा, उनके पास ये नोट होगा। बाकी तो मार्केट में 2000 के नोट का सर्कुलेशन होना कब का बंद हो गया। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 2000 का नोट गया कहां, और जब ये मार्केट में है ही नहीं तो सरकार इसे बंद क्यों करना चाहती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आम आदमी की बात की जाए तो 2000 का नोट बंद होने से उसकी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो उसे बैंक का एक चक्कर लगाना पड़ेगा, जिसमें वो या तो अपने नोट को बदलवा कर उसके बदले में उसी राशि के 500 रुपए के नोट ले सकता है, या फिर अपने पैसे को बैंक में जमा करके सुनिश्चित हो सकता है। लेकिन असली खटिया तो उन लोगों की खड़ी हो रही है जिन्होंने नोटबंदी के बाद जैसे ही 2000 की गुलाबी नोट आई, उन्हें दबा कर रख लिया। और इसी चीज को देखते हुए सरकार कह रही है कि 2000 का नोट बंद कर देने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और देश का काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उनका तो कहना है कि जब 6 साल पहले 2016 में नोटबंदी की गई थी, तब भी सरकार ने यही कहा था कि इस नोटबंदी से देश का काला धन वापस आएगा, और उस वक्त 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का काला धन देश में इकट्ठा था। लेकिन आज अगर आंकड़ों की बात करें तो जब से नोटबंदी हुई है, उसके बाद से देश में 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का काला धन इकट्ठा हो चुका है। यानी कि जिस नोटबंदी को देश का काला धन खत्म करने के लिए लागू किया गया था, आज वही नोटबंदी भ्रष्टाचार और काले धन का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है, जिसे सुधारने की सरकार कोशिश तो कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावत क्या होगा फायदा। सरकार को पहले से ही अंदाजा हो जाना चाहिए था कि 2000 का बड़ा नोट आम जनता के किसी काम का नहीं है। भारत में तो कितने सारे लोगों की दिन की कमाई भी 2000 नहीं होती, तो भला वो 2000 के नोट को लेकर कहां घूमते फिरेंगे। लेकिन फिर भी 2000 के नोट को लागू किया गया। इसके 354 करोड़ से भी ज्यादा नोट छापे गए, पर आज वो नोट कहां है, इसका कोई अंदाजा नहीं। अब जाहिर सी बात है, ये नोट काला धन इकट्ठा करने वाले लोगों ने अपनी अपनी तिजोरियों में छुपा रखे हैं। तभी तो ये नोट इतनी बड़ी संख्या में छापे जाने के बावजूद सर्कुलेशन में अचानक ही गायब हो गए। और जब सरकार को इस बात का एहसास हुआ तो उसने दोबारा से नोटबंदी करने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट को बैंक से इसे वापस करवा सकते हैं। उसके बाद ये नोट सर्कुलेशन से हट जाएंगे और सिवाय कागज के टुकड़े के और कुछ नहीं बचेंगे। देखा जाए तो सरकार का ये फैसला इस वक्त बहुत सही है, क्योंकि ऐसा करने से काफी बड़ी संख्या में देश का काला धन वापस आएगा। पर हम इस बात को भी झुठला नहीं सकते कि आज से 6 साल पहले 2000 के नोट को जारी करके सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, और इसी बात पर विपक्षी पार्टियां तरह तरह के कमेंट कर रही है। आरजेडी ने ट्वीट करके कहा कि आने वाली पीढ़ियां ये सोचकर आश्चर्य करेंगी कि पृथ्वी पर साधारण सा कागज का एक ऐसा अनूठा नोट भी आया था जिसके आने से भ्रष्टाचार मिटा था और जाने से भी जय हो अंधभक्तों।
साथ ही ममता बनर्जी ने लिखा कि तो ये 2000 रुपए का धमाका नहीं था, बल्कि एक अरब भारतीय के लिए $1 बिलियन का धोखा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जागो। नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली है उसे भुलाया नहीं जा सकता। जिसने कष्ट दिया उसे माफ नहीं किया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल की बात सुनकर तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी के बारे में ट्वीट करके कहा है कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी बड़ी बात कह दी है। इतना ही नहीं, सपा के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी संज्ञा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। अब इन बातों से आप समझ सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां किस तरह से मौजूदा सरकार के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना बौखलाने की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी को तो ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है। गिनती के कुछ लोग होंगे जिनके पास 2000 का नोट होगा और वह आसानी से बदलवा सकते हैं। असली रोना तो उन लोगों का है जिन्होंने 2000 के रूप में काला धन छुपा रखा है। उन लोगों की अब शामत आ गई है। भले ही सरकार ने शुरुआत में गलती कर दी थी, लेकिन अब इस नोट को बंद करके सरकार अपनी गलती भी सुधार रही है और लोगों को सबक भी सिखा रही है। इसमें आम जनता को सरकार के साथ होना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ। बाकी आपका नोटबंदी के विषय में क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।